इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 13 जुलाई 2024 को आयोजित हुए महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का कल फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, क्योंकि आपको मालूम है 18 सितंबर को जब आपका रिजल्ट जारी हुआ था तो उसमें आपको रैंक बताइए। तो अब फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन सी रैंक वाले सेफ है जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल जैसे ही फाइनल रिजल्ट जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थोड़ी देर बाद आपके आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा को लेकर भी इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा कि आपको रैंक कैसे चेक करनी है, कैटेगरी के साथ किस तरह से आप अपनी रैंक चेक कर सकते हो, जिससे कि आपको अंदाजा लग सकता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पर्यवेक्षक महिला भर्ती परीक्षा 13 जुलाई को आयोजित हुई थी और इसका जो रिजल्ट है वो आपके 18 सितंबर 2024 को जारी किया गया था। इसमें जो 1.5 गुना कैंडिडेट को शामिल किया गया। अब जिनका DV में लिस्ट है उन्हीं में से ये फाइनल सिलेक्शन के लिए लेंगे, लेकिन उनमें से कौन स्टूडेंट को लेंगे, वो अपनी स्टूडेंट अपनी रैंक कैसे चेक कर सकते हैं कि वे उनकी रैंक सेफ है यानी, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आप सभी को मालूम है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा आपके 209 पदों पर आयोजित की गई। अब कल जब रिजल्ट आएगा फाइनल सिलेक्शन का, तो उसमें जरूरी नहीं आपके 209 के 209 पदों का रिजल्ट आए। हो सकता है कोई रिजल्ट किसी कारणवश नहीं आया हो तो वो पेंडिंग में चला जाएगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा जूनियर अकाउंटेंट का भी रिजल्ट आया था, अधीनस्थ बोर्ड ने जारी किया, कृषि पर्यवेक्षक का जारी किया, GNM का जारी किया था, संगणक का जारी किया था। तो इन सभी में उन्होंने जितने पद थे उन सभी पदों का रिजल्ट जारी नहीं किया। कोई किसी कोर्ट केस की वजह से, कोई मेडिकल जांच के लिए, कोई किसी अन्य कारण से वजह से उनका रिजल्ट रोका जाता है और उसके बाद पेंडिंग रिजल्ट के रूप में उनका रिजल्ट जारी किया जाता है। तो इसमें भी ऐसा ही होने वाला, आपके 209 के 209 पदों का रिजल्ट नहीं आएगा, जितने पदों का आएगा आपको कल बता दिया जाएगा। तो आप सभी को मालूम है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 209 पदों पर आयोजित हुई थी, जिसमें से नॉन TSP के 164 पद थे और TSP के आपके 45 पद थे। अब आपको कैटेगरी वाइज देखना है कि जनरल कैटेगरी में कितने पद है, तो उन्हीं पदों को अपनी रैंक कैसे चेक करनी है इसके बारे में वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। अब आप सभी को मालूम है 209 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी और इसमें 1.5 गुना कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया गया, यानी कि 209 कैंडिडेट ये पद इसमें थे और इसमें उन्होंने 1.5 गुना से थोड़े ज़्यादा बुलाए हैं। 1.5 गुना से थोड़े ज़्यादा यानी कि इन्होंने 365 कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया था। अब जो फाइनल सिलेक्शन होगा इन 365 स्टूडेंट में से ही होगा, लेकिन इन 365 स्टूडेंट में से किन का होगा उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो 365 में से भी आपको नॉन TSP के बता देता हूं, 1.5 गुना में 295 कैंडिडेट को शामिल किया गया था DV के लिए। और TSP की बात करें तो TSP में इन्होंने 70 कैंडिडेट को शामिल किया था। अब ये अपनी रैंक कैसे चेक करेंगे, तो जैसा कि आपको मालूम है 18 सितंबर को जब आपका रिजल्ट जारी हुआ तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं। यानी कि अगर आप जनरल से हो, SC से हो, ST से हो, तो आपको पता होना चाहिए कि जो 209 पद है उसमें से 164 पद तो नॉन TSP के हैं। इसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल फीमेल ये सिर्फ भर्ती महिलाओं के लिए ही थी, पुरुषों के लिए नहीं थी, इसलिए इसमें यहाँ सामान्य में भी सामने महिला ही लिखा है। तो जनरल कैटेगरी में जनरल महिला के 46 पद थे। तो आपको ये चेक करनी, जब आपके पास 18 सितंबर की PDF होगी रिजल्ट की, अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। 18 सितंबर की डेट में फाइल सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हो। तो इसमें आपके 46 पद है, यानी कि 46 कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में जो 46 रैंक वाले स्टूडेंट है उनका ही सिलेक्शन होगा। अब 46 के अंदर अगर SC का आ रहा है तो उसका भी उसमें जनरल में काउंट हो जाएगा, फिर उसका SC कैटेगरी में अलग से नहीं होगा। अगर 46 रैंक के अंदर OBC का आ रहा है, EWS का आ रहा है, तो वो भी जनरल कैटेगरी में ही काउंट हो जाएंगे, फिर वो अपनी कैटेगरी से उन्हें काउंट वापस से नहीं किया जाएगा। अब इसके लिए आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में 46 पद है, विधवा के 3 पद है, अनुसूचित जाति में आप देख सकते हैं SC कैटेगरी में 20 पद है। ये कैसे चेक करने हैं उसके बारे में आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको पद बता देता हूँ। जैसे अनुसूचित जनजाति आप देख सकते हैं, ST कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपके 43 पद हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपके 25 पद हैं। इसके बाद आती है अति पिछड़ा वर्ग यानी कि MBC कैटेगरी में आप देख सकते हैं 6 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS कैटेगरी में आप देख सकते हैं 12 पद हैं। 12 जिले के शहरी जनजाति, तो इसमें भी आप देख सकते हैं 2 पद हैं। अब आपको मालूम होगा आपकी रैंक है वो सभी की एक साथ बताएगी, आपको कैटेगरी वाइज कैसे सेलेक्ट करनी है उसी के बारे में इसी वीडियो में चर्चा करूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें।
हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी आप देख सकते हैं विशेष योग्यजन में बीएलवी कैटेगरी के 2 पद है, एचआई का 1 है, एलडीसीपी का भी 1 है, एमआईएमडी का भी 1 है। भूतपूर्व सैनिक में देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 6 पद है, एससी के 2 है, एसटी के 5 है, ओबीसी के 3 है, एमबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है और उत्कृष्ट क्लाड के 2 पद है। तो फाइनल सिलेक्शन इतने पदों के लिए ही किया जाएगा। अब जरूरी नहीं आपके 209 के 209 पदों का कल रिजल्ट जारी हो, उनसे कुछ कम ही पद होंगे। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में आपको मालूम है 45 पद है, जिसमें से जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल महिला से 20 पद है, विधवा का 1 पद है, एससी कैटेगरी में सिर्फ 2 पद है, वो भी जनरल महिला के हैं, और एसटी कैटेगरी अनुसूचित जनजाति की बात करें तो इसमें सामान्य महिला के 21 पद है, विधवा का 1 पद है। अब यहाँ पर अगर परित्यक्त या विधवा कैंडिडेट जिनकी मेरिट सामान्य महिला के अंदर काउंट हो रही है तो फिर वहाँ से उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि इनके लिए अलग से कोई पद नहीं है। अगर वो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट हो रहे हैं तो उनका वहाँ से काउंट कर लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इनका सिलेक्शन नहीं होगा। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं बीएलवी कैटेगरी में 1 पद है, एचआई कैटेगरी में 1 पद है और भूतपूर्व सैनिक में भी आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी के 2 पद है और एसटी कैटेगरी के 2 पद है। अब आपको अपनी रैंक कैसे चेक करनी है, तो जैसे कि मैं आपके सामने अभी पीडीएफ बता देता हूं, जो कि आपका रिजल्ट जारी होता है 18 सितंबर को, उस रिजल्ट की पीडीएफ आप ये देख सकते हैं, आपके रिजल्ट की पीडीएफ है और ये है आपके अनुसूचित क्षेत्र की। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ नॉन टीएसपी की। जैसे कि ये आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी की, आपको मैंने अभी कहा है कि नॉन टीएसपी में जनरल कैटेगरी में ये फाइनल सिलेक्शन के लिए 46 सीट, जनरल में सामान्य महिला की बात करें, जनरल कैटेगरी में जनरल महिला की बात करें तो इसमें 46 सीट ही अवेलेबल है। तो जिनकी 1 से लेकर 46 तक रैंक आ रही है, जिनके भी रोल नंबर 1 से लेकर 46 तक के अंदर आ रहे हैं, फिर चाहे वो ओबीसी कैटेगरी से हो, एससी कैटेगरी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा और उन्हें फिर अलग से उनकी कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इनका जो सिलेक्शन है वो जनरल कैटेगरी से हो गया है। तो आपको मैं बता देता हूं, इस पीडीएफ में जो आप देख सकते हैं 46 रैंक तक के रोल नंबर है, यानी कि 300 553 रोल नंबर लास्ट दे रखा, जो कि ओबीसी फीमेल है। तो इनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जनरल कैटेगरी में नॉन टीएसपी में महिला जनरल में 46 सीट है और 46 सीट का अर्थ हुआ कि 46 रैंक तक वालों का सबका सिलेक्शन होगा, फिर चाहे वो किसी भी कैटेगरी से क्यों ना हो। अब अगली कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे, तो ओबीसी कैटेगरी के जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो और आपकी रैंक, माना कि मैं मान लेता हूं ये 56 रैंक वाला ओबीसी कैटेगरी, इसको अपनी रैंक चेक करनी। जब इसने चेक किया तो इनकी रैंक है 56 और अभी मैंने आपको क्या कहा, जनरल से 46 रैंक तक वाले चाहे वो किसी भी कैटेगरी से उनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, चाहे वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो। और जब वो अपनी कैटेगरी में काउंट करेंगे तब इनको 46 के अंदर जो भी आ रहे हैं उन कैंडिडेट को काउंट नहीं करना। अब जैसे एक ओबीसी का महिला कैंडिडेट है जिसकी रैंक है 56, तो वो अपनी कैटेगरी में अपनी रैंक कैसे चेक करेगी, उससे पहले उसे पता होना चाहिए कि उसकी कैटेगरी में सीटें कितनी है। तो ओबीसी कैटेगरी में मैं आपको बता देता हूं 25 सीटें हैं, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में 25 रैंक वालों सभी महिलाओं का सिलेक्शन होगा फाइनल सिलेक्शन। तो वो अपनी रैंक कैसे चेक करेंगे, तो उन्हें 1 से स्टार्ट नहीं करना है, उन्हें सिर्फ ये काउंट करना है कि ओबीसी फीमेल कितनी है, और वो भी जैसे ही 25 नंबर जहाँ लास्ट आ जाता है उतनी तक का ही सिलेक्शन होगा। तो इनको काउंट करना है 46 के बाद से, यानी कि 47 से शुरू करना है, क्योंकि 46 के अंदर मैंने पहले भी कहा आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा, आपको अलग से अपनी कैटेगरी में वापस काउंट नहीं किया जाएगा। अब ओबीसी में मैंने आपको कहा 25 पद है टोटल, तो अब ये जिसकी रैंक 56वीं रैंक है तो वो कैसे काउंट करेंगे, वो 47 से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 9 नंबर आ रहा है, यानी कि जिनकी रैंक ओवरऑल में 56वीं रैंक है और उनकी ओबीसी कैटेगरी में 9वीं रैंक आ रही है और उन्हें पता है कि जनरल में ओबीसी में टोटल पद है 25, तो इसका मतलब इनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर इन्होंने डीबी करवाया है, सभी दस्तावेज ठीक रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा। इस तरह से चेक करना है ओबीसी कैटेगरी वालों को। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी में ले लेता हूं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैसे चेक करेंगे, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों को भी यही सेम प्रोसेस रखना है, यानी कि जैसे कि मैंने मान लिया एक ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है जिसकी रैंक आप ओवरऑल में देखोगे, सभी जो कैटेगरी की एक साथ रैंक दे रखी है, उसमें मैं मान लेता हूं 73वीं रैंक वाले कैंडिडेट अपनी रैंक चेक करना चाहते हैं। तो ये रैंक कैसे चेक करेंगे, तो इनको पहले पता होना चाहिए ईडब्ल्यूएस में टोटल कितनी सीटें हैं जनरल की। मैं सभी कैटेगरी में जनरल की ही बात कर रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस में इन्हें पता है जनरल की 12 सीटें, कितनी सीटें, 12 सीटें, तो यानी कि इनकी कैटेगरी में अगर इनकी रैंक 12 के अंदर आ रही है तो इनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। सभी की एक साथ रैंक में देखा जाए तो इनकी 73वीं रैंक है, तो ये अपनी कैटेगरी में रैंक कैसे चेक करेंगे,
तो इनको काउंट करना होगा 46 के बाद, यानी कि 46 से पहले अगर कोई भी ईडब्ल्यूएस का महिला कैंडिडेट है तो उनको काउंट नहीं करना है, क्योंकि उनका ऑलरेडी सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हो चुका है। तो 46 के बाद से ये काउंट करेंगे। तो कैसे काउंट करेंगे मैं आपको बता देता हूं। जब आप 47 से शुरू होंगे तो आप देखोगे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अभी तक 56 तक कोई ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है ही नहीं। इसके बाद 57 से आप देखना शुरू करोगे तो आप देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट इन्हें नहीं मिला है, यानी कि 73वीं रैंक पर डायरेक्ट मिला है और उनकी रैंक भी 73वीं, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जो इनकी रैंक आई है वो पहली रैंक आई है। और इन्हें पता है ईडब्ल्यूएस में टोटल कितने पद है, जनरल के 12 पद है, तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपको भी अपनी रैंक ऐसे चेक करके आप अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कल जो रिजल्ट आने वाला है उसमें फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस तरह से आपको चेक करना है। मैं हर कैटेगरी का बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखे, और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कल जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको उस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, और उसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बाद मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी के कैंडिडेट अपनी रैंक कैसे चेक करेंगे, तो उन्हें पहले पता यह होना चाहिए कि उनकी कैटेगरी में टोटल पद कितने हैं। एससी कैटेगरी में टोटल पद कितने हैं, तो उनको मालूम है नॉन टीएसपी में एससी कैटेगरी में 20 पद है। कितने पद है? 20 पद है। अभी मैंने आपको विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग बता दिया है एससी कैटेगरी में आपके कितने पद हैं, 20 पद हैं। अब इन 20 पदों के लिए इन्हें अपनी रैंक चेक करनी होगी, तो ये काउंटिंग शुरू करेंगे 46 के बाद से अपनी कैटेगरी की। उससे पहले अगर कोई एससी का है तो उसे आपको काउंट नहीं करना है। तो जैसे कि मैंने मान लिया एससी कैटेगरी 52 रैंक है, तो इनको अपनी रैंक देखनी है अपनी कैटेगरी में, तो ये 46 के बाद काउंट करेंगे। जितने भी एससी के आ रहे हैं उन्हें काउंट करते रहिए, तो आप देखोगे सीधा 52 नंबर पर ही पहला कैंडिडेट आ रहा है। तो इसका मतलब इनका जो 52 नंबर रैंक है, इनका अपनी कैटेगरी एससी कैटेगरी में पहली रैंक आई है, तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि एससी कैटेगरी में टोटल पद कितने हैं, 20 पद हैं। इस तरह से एससी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को अपनी रैंक चेक करनी है। अब मैं नेक्स्ट जो कैटेगरी बात करने जा रहा हूं वो मैं आपसे बात करूंगा एसटी कैटेगरी। एसटी कैटेगरी को कैसे चेक करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ रैंक है 146 पर एक कैंडिडेट है एसटी। अब इनकी रैंक आई 146। अब ये सोच रहे कि इनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो इन्हें कैसे चेक करना होगा, तो इनको ऐसे चेक करना है कि इनको पहले पता होना चाहिए कि एसटी कैटेगरी की सीटें नॉन टीएसपी में कितनी हैं। जब इन्हें पता चला कि सीटें हैं टोटल 43, तो अब 146 इनकी रैंक आई। कौन सी रैंक आई है? 146। तो 46 के बाद से इन्हें काउंट करना शुरू करना होगा एसटी कैटेगरी। जैसे कि मैं आपको काउंट करके बता देता हूं कि 46 के बाद जब मैं देखूं एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट कितने हैं, उसके बाद मुझे काउंट करने हैं। 46 से पहले अगर कोई एसटी कैंडिडेट है तो उसको काउंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका सिलेक्शन ऑलरेडी जनरल कैटेगरी से हो चुका है। इसके बाद अभी तक 85 रैंक तक एसटी कैंडिडेट का कोई भी कैंडिडेट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एससी का 104 पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद एसटी कैटेगरी, जैसे कि आप देख सकते हैं 116 पर एसटी कैटेगरी, तो ये एसटी कैटेगरी में पहली रैंक प्राप्त की है 116 रैंक वाले स्टूडेंट ने। इसके बाद यहाँ से काउंट करना है, अभी तक एक ही आया एसटी कैंडिडेट। इसके बाद आप देखोगे 146 पर दूसरा कैंडिडेट है, यानी कि जिनकी 146वीं रैंक है एसटी फीमेल में, उनकी एसटी कैटेगरी में रैंक दूसरी है, और उन्हें मालूम है कि एसटी कैटेगरी में टोटल पद 43 है, तो इनका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अपनी कैटेगरी से। अब बात करता हूं मैं आपके नेक्स्ट है, इसी तरह आपको एमबीसी कैटेगरी की भी चेक करनी है। एमबीसी कैटेगरी को भी आपको 46 के बाद से काउंट करना है, और आपको देखना है कि आपकी कैटेगरी एमबीसी के कितने स्टूडेंट 46 के बाद है। पहले हैं उन्हें काउंट नहीं करोगे, क्योंकि पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, वापस से बता रहा हूं कि पहले है वो जनरल से काउंट हो गए। ये तो नॉन टीएसपी वाले ऐसे चेक करेंगे। अब टीएसपी वाले कैसे चेक करेंगे, उनसे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएसपी में पहले आपको पता होना चाहिए कि टोटल पद कितने हैं। जैसे कि पूरी भर्ती में 209 है, 164 नॉन टीएसपी के हैं, और टीएसपी के कितने हैं? 45 पद हैं। टीएसपी में आपके 45 पद हैं। अब टीएसपी में 45 पद हैं, जनरल के कितने, एससी के कितने, एसटी के कितने, वे काउंट करने। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि 45 जो कैंडिडेट टीएसपी के हैं उसमें से जनरल कैटेगरी में 20 पद है टीएसपी के। जनरल फीमेल के कितने पद हैं? 20 पद। अब 20 पदों वालों को काउंट करना है।
अब यहाँ जो ओबीसी आ रहे हैं इन्हें आप ये ओबीसी जो जहाँ आ रहे हैं या फिर दूसरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, ये आपके नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों जगह आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, जिस तरह से मैंने अभी आपको नॉन टीएसपी का बताया उसी तरह टीएसपी में 20 रैंक तक वाले चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एससी और एसटी कैटेगरी वालों को क्या करना होगा, 20 रैंक के बाद अपनी रैंक चेक करनी है। यानी एससी कैटेगरी में 2 पद है तो उन्हें 20 के बाद से काउंट करना शुरू करना होगा, और एसटी कैटेगरी में 21 पद है तो उन्हें भी 20 के बाद से काउंट करना अपनी कैटेगरी में रैंक। अगर आपकी रैंक एसटी में अगर 21 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, और एससी में भी 2 के अंदर आ रही है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ये चेक करनी है, रैंक कैसे चेक करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल जैसे रिजल्ट आएगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। कल के रिजल्ट में आपको कट ऑफ भी बता दी जाएगी कि कट ऑफ इस एग्जाम के लिए कितनी गई है फाइनल, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट को ये डाउट था कि हमारी रैंक इतनी आई है, हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैंने आज की वीडियो में ये डाउट आपका क्लियर कर दिया है। अब आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बस एक साइड आप अपने पद देख लीजिए कैटेगरी में कितने हैं, और दूसरी साइड आपकी अपनी कैटेगरी में रैंक कौन सी है वो चेक करके आप अपना अंदाजा लगा सकते हैं। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसी तरह आंगनवाड़ी एग्जाम का भी फाइनल रिजल्ट कल जारी होगा, और उसी का भी वीडियो मैं थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर लेके आऊँगा।